हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें साइंस नहीं लेना या फिर उन्हें कॉमर्स लेना है। बट स्ट्रीम सिलेक्शन के आगे हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं और हमें क्या चीजों के बारे में पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू in terms of what all subjects do you really have in this particular stream and what do you need to be mentally prepared for when it comes to the stream of commerce। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में देखने जाएं तो ब्रॉडली कॉमर्स के अंदर आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इन सारे ही सब्जेक्ट्स में मैं आपको एक ब्रीफ वॉक थ्रू दे देता हूं सो दैट यू हैव अ general clarity in terms of what is it that you can expect from each of the subjects academically and as well as from your mental preparedness point of view। अब पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज अकाउंटेंसी। नाउ अकाउंटेंसी को बोला जाता है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आज हम लोगों ने अभी तक के ग्रेड्स में सीखा है कि भी बिजनेस हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, बट कौन से ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहे हैं, उसमें से क्या उसका आउटकम निकल रहा है, हम लोग की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या लिक्विडिटी है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इन सब चीज को समझने के लिए अकाउंटिंग बहुत एसेंशियल बन जाता है। दैट इज वाई वी रेफर टू दिस सब्जेक्ट एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब अकाउंटेंसी को लोग कंफ्यूज करते हैं विद अ लॉट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इन द सेंस बहुत लोगों को डर लगा रहता है कि अगर मेरा मैथ्स वीक था तो शायद मेरा अकाउंट्स भी वीक होगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों के मैथमेटिक्स के बेसिक फंडे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन, अगर ये 4 चीजें आपको आती है, अकाउंटेंसी इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। अब 11th का जो हमारा ग्रेड रहता है एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न इज अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज, क्योंकि इस स्टेज पे आपको सारे के सारे डेफिनेशन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल समझाए जाते हैं। इट्स अ सब्जेक्ट जो आप पहली बार सीख रहे हो, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन यूर इन ग्रेड 11 आपके पहले 2 महीने ऑफ स्कूल सारे के सारे इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाने में ही निकल जाएंगे, बियॉन्ड विच आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू होगा। तो आपके लिए ये 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी नहीं सीखी तो आपका 12th का पूरा जर्नी एज वेल एज फ्यूचर कॉलेज का जर्नी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर आपके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर ना हो। सो दिस सब्जेक्ट इज समथिंग दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर and you need to be absolutely clear in terms of your fundamental principles in this particular subject। Beyond this, you have economics। अब इकोनॉमिक्स का जो पेपर ग्रेड 11 में होता है इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सेगमेंट्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर इज स्टैटिस्टिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स जो आपने अभी तक 10th तक पढ़ा था वाज वेरी बेसिक एंड वेरी थियोरेटिकल। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग एक लेवल आगे जाएंगे जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स थियरीज अबाउट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स समझोगे। व्हेन वी से दैट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये हमारे ही बिहेवियर की बातें हैं। But when you put it down on a piece of paper, the keywords and the language that you need to understand becomes extremely important। अब यहाँ पे पहले और दूसरे चैप्टर के कुछ पार्ट्स छोड़ के पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। सो आपने जो इकोनॉमिक्स का एक पर्सपेक्टिव बना रखा था ऑल दिस वाइल थ्रू ग्रेड 8, 9th एंड 10th, उसके कंपैरिजन में जो इकोनॉमिक्स आप 11th में सीखोगे वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। व्हेन वी कम टू स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मेंटल मैथ्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। व्हाई डू आई से मेंटल मैथ्स? क्योंकि सीबीएसई एक इकलौता बोर्ड है जो आपको 11th एंड 12th में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं करता। एज अ रिजल्ट आपको सारे कैलकुलेशन जो है वो मैन्युअली करने पड़ेंगे। बट दिस इज गुड इन अ वे बिकॉज आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको कैल्सी यूज करना अलाउड नहीं होता। सो इट्स गुड दैट आपकी अभी से आदत बन रही है कि आप सारे कैलकुलेशन जो है वो मैन्युअली कर रहे हैं। आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस पहले से हो रही है कि भाई मुझे किसी कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट होकर अपने सम्स नहीं गिनने। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिस्टिक्स में आपने 10th तक के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसी का कहीं ना कहीं एक एडवांस लेवल एप्लीकेशन होगा और 3 से 4 नए टॉपिक्स होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पोर्शन जो आपके लिए शायद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो। स्टैटिस्टिक्स इज स्टिल गोइंग टू बी लिटिल बिट फेमिलियर टू व्हाट यू ऑलरेडी नो इन योर जूनियर ग्रेड्स। बियॉन्ड दिस हम तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं विच इज बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी थियरी है। आज बिजनेस कौन से टाइप में होता है, उसको रजिस्टर कैसे किया जाता है, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीटली थियरी बेस्ड है। हाउएवर आपको जो इसमें सवाल पूछे जाएंगे वो ऑलवेज केस स्टडी फॉर्म में पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे बच्चे जो फंसते हैं वो कहाँ फंसते हैं कि भाई मुझे आइडेंटिफिकेशन करने में, एक्सप्लेनेशन करने में कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से कीवर्ड्स के हिसाब से मुझे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को टारगेट करना है, उसकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली होना जरूरी है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इन स्कूल एज वेल एज इन ट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ज्यादातर टाइम स्पेंड कर देते हो in just memorizing the keywords and understanding the concept and not spending enough time in terms of practice of important case studies, practice of important MCQs। और यही जगह पे आपको आंसर पता होने के बावजूद आप गलत आंसर्स लिख के आते हो एग्जाम में। तो ये सब्जेक्ट इज वेरी फन, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज आप अपने आसपास के जो बिजनेसेस देखते हैं उससे रिलेट कर पाओगे, उसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर थियरी जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। Beyond this, we have our favorite subject, English. It's going to be a very easy journey as far as grade 11 is concerned. अगर आपको लगता है कि आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन वीक है तो प्लीज 11th में यू हैव टू अप योर गेम, बिकॉज द पोर्शन ऑफ ग्रामर दैट यू हैव इन ग्रेड 11th एंड 12th इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली गो डाउन, एंड आपका ज्यादा असेसमेंट होने वाला है इन ऑल योर राइटिंग टास्क। even when you talk about answers that will be asked to you, तो आपको फैक्ट बेस्ड आंसर्स कम एंड इंटरप्रिटेशन बेस्ड आंसर्स ज्यादा आने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपने ग्रेड 10 में आपका जो क्वेश्चन 10 एंड 11 होता है जहां पे आपको इंटरप्रिटेशन करके कैरेक्टर के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आप ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे एज फार एज ग्रेड 11 इज कंसर्न। ऑफ कोर्स विद पैसेज ऑफ टाइम एंड विद एज एंड मेच्योरिटी आपके जो चैप्टर्स है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होने वाले, उसमें मीनिंग्स, वोकैबुलरी, इंटरप्रिटेशंस थोड़े एक लेवल ऊपर हो जाने वाले, बट दैट इज समथिंग विच इज स्टिल मैनेजेबल। इट्स इजी, बट वन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू इज दे टेक दिस सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड। वो इस सब्जेक्ट को एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ते ही नहीं है और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस होती ही नहीं है। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसमें रेगुलरिटी एंड प्रैक्टिस एंड रिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एक्सेल दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इस चीज को चाहे आप हफ्ते में एक बार या दो बार भी कीजिए, बट यू नीड टू एंश्योर दैट यू गिव इनफ टाइम टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वरना आखिर में इट पाइल्स ऑन टू मच बर्डन एंड लोड ऑन टू यू, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका एग्रीगेट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। अब 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में कवर करने के बाद लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपकी 5वां सब्जेक्ट बनने वाला है। नाउ ब्रॉडली हर स्कूल्स के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट दैट आई वुड रेकमेंड यू टू टेक, बिकॉज दिस विल अलाउ यू टू वाइडन योर ऑप्शंस एज फार एज कॉलेज इनटेक्स आर कंसर्न। अगर आप यहाँ से अब्रॉड जाना चाहते हो या फिर आप एक ऐसा कोर्स करना चाहते हो जहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा साइंस या फिर एक्चुरियल साइंस या फिर ऐसा कोई एक सब्जेक्ट जहां पे आपके लिए मैथमेटिक्स एक कोर इंग्रेडिएंट बनने वाला हो, तो उसका बैकग्राउंड आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक एसेंशियल पार्ट होगा। तो अगर आप ऐसा कोई कॉलेज चूज कर रहे हो जहां पे बिना मैथ्स के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आप अपने ऑप्शंस नैरो डाउन कर रहे हो। हाउएवर अगर आपको लगता है कि मैथ्स का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है एंड यू वांट टू कट शॉर्ट ऑफ दैट प्रेशर, बिकॉज ना आप अभी उसको अच्छे से कर पा रहे हो ना आप आगे उस सब्जेक्ट के साथ डील करना चाहते हो, देन आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे कोर सब्जेक्ट को स्किप करके एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अदर इजी सब्जेक्ट्स जो आपके स्कूल ऑफर करते हैं उसको आपको चूज करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है विद बिजनेस स्टडीज। आइडियली तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्कूल्स फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे न्यू सब्जेक्ट्स भी ऑफर करते हैं। अगर आपको इन एरियाज में इंटरेस्ट है, जैसे अगर आप सोचते हो कि आपको आगे जाके BCA करना है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेफिनेटली चूज कर सकते हो। अगर आप आगे क्लैट देने वाले हो या फिर आप लॉ के फील्ड में जाने वाले हो, तो लीगल स्टडीज ऑल्सो बिकम्स अ वंडरफुल ऑप्शन। एंड लास्टली अगर आपको जेन्युइनली लगता है दैट इट्स गोइंग टू टेक टू मच ऑफ योर स्ट्रेस, कि सारी 4 सब्जेक्ट्स की कोर पढ़ाई से आप बाहर निकलने नहीं वाले हो, तो आप ETP या फिर फिजिकल एजुकेशन जैसे लाइट सब्जेक्ट्स लेके अपना ओवरऑल एग्रीगेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई हम एज नाडकर्णी एकेडमी आपकी कहाँ मदद कर सकते हैं, तो वी कैन हेल्प यू इन ऑल योर कोर सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अगर आप एक नॉन अप्लाइड मैथ स्टूडेंट हो, एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो, तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे इंस्टीट्यूट में पूरी हो जाएगी। दीपा मैम और मैं, हम आपके लिए फेमिलियर फेसेस है, और इस फेमिलियरिटी से आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ग्रेड 9, 10 टू 11, 12 वो काफी ज्यादा सिंपल, आसान एंड स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि हमें आइस ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आप इस एरिया, एनवायरमेंट, बाकी आपके क्लासमेट से भी काफी ज्यादा फेमिलियर हो। दैट फेमिलियरिटी is going to be extremely favorable as far as your academic journeys are concerned। हम लोगों ने ग्रेड 11th एंड 12th के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल बना रखा है, जहाँ पे आपके पास नोट्स होंगे, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस मिलेगी। हर चीज को हमने बहुत अच्छे से क्यूरेट किया है।
वी बिन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 7 years। अगर मैं अपनी बात करूँ, दीपा मैम का एक्सपीरियंस तो मुझसे बहुत ज्यादा है, बट वी बिन डूइंग दिस सक्सेसफुली फॉर द पास्ट 7 years। एंड आप हमारे क्लास के बाहर भी देख सकते हैं कितने फैबुलस रिजल्ट्स लोगों के आए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको कुछ रिजल्ट्स डिस्प्ले करना चाहूंगा। बट ऑफ कोर्स दिस मेहनत इज नॉट जस्ट आर एफर्ट। आपको समझना है, दिस इज अ कंबाइंड जर्नी, वी आर ओनली फैसिलिटेटर्स इन दिस जर्नी। हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट आपका कमिटमेंट, आपकी सिंसियरिटी, आपका डेडिकेशन एंड हार्डवर्क ही आपको फ्यूचर में आगे लेके जाएगा।